स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम कंटिन्यू करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। जी हाँ, नाम से ही हो रहा है कि औरतों के मूवमेंट की बात हुई थी, स्टार्ट हुआ था। इसको हम डिटेल में पहले हम कर चुके हैं, वीडियोस को आप चेक करिएगा। वेव्स के अंदर यहाँ पे हल्का सा जिक्र है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। अब जब फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शुरू में मर्दों का ही राज रहा, तो इसलिए हर किताब को हम इस पैमाने पे देखेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के रूप में, मतलब किस तरह औरतों को इसमें रखा गया। डिटेल में चलते हैं कैसे होगा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में किसी भी किताब को एनालाइज करने का तरीका। पहला, मेल ऑथर्स के वर्क को डिपिक्ट किया जाएगा और स्पेशली डिपिक्ट किया जाएगा औरत की राइटिंग, फीमेल ऑथर्स की राइटिंग के बारे में। इसके काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हुआ है और ये स्टार्ट हुआ गाइनोक्रिटिसिज्म की वजह से। जी हाँ, इसमें स्टडी करते हैं औरतों की राइटिंग। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनका कहना था कि अब तक जो हिस्ट्री में किताबें लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए और कहानियाँ लिखी गई, उसमें औरतों को पूरी तरह नकार दिया गया, उनको छोटा दिखाया गया, उनको नासमझ दिखाया गया, कम ताकतवर दिखाया गया। बल्कि औरतें सब वो काम कर सकती हैं जो मर्द करते हैं और एक तरह से उनसे ज़्यादा ही कर सकती हैं। और फिर औरतों ने अपने दम पे लिखना चालू किया। यहाँ पे भी केट चॉपिन का नाम आता ही है और बहुत मशहूर रही है। इनका हम पहले भी वर्क देख चुके हैं 80-90s में, लेकिन क्रिटिक्स ने उसको नेगलेक्ट किया। जब तक तारीफ़ करने वाला नहीं हो तो उसके कोई पैमाना नहीं रहता। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, अगर जब किसी ने देखा ही नहीं, तारीफ़ करी नहीं, तो वो बेमानी रहा। तो ऐसा ही कुछ तब ये क्रिटिसिज्म की बात आई कि औरतें खाली किताबें ही ना लिखें, अपने वर्क ही ना लिखें, बल्कि क्रिटिसाइज करने वाली भी औरतें होनी चाहिए। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई विमेन की और सोशल कंस्ट्रक्ट मीनिंग की बात करी गई। फेमिनिस्ट क्रिटिक में अगर हम देखा जाए कि फेमिनिज्म के हिसाब से अगर क्रिटिसाइज करना चाहें तो क्या पैमाने हो सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में सही पोजीशन मिली कि नहीं औरतों को उस किताब में, और किताब के टेक्स्ट के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होंगे। सोसाइटी के हिसाब से देखा जाएगा कि किस तरह से वो सोसाइटी का प्रोडक्ट है। ट्रूथ को सही दिखाया गया कि नहीं, डिपेंडेंसी कितनी है कैटेगरी में, और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस रखा गया है। और फिर बात आती है रिप्रेशन की, दबाव की, सप्रेशन की, किस तरह से शुरू से ही औरतों को जो है दबाया गया और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और जो ओवरऑल ह्यूमन कंडीशन है उसकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे हालात हैं, चीज़ें हैं जो आदमी तो पूरी तरह नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन औरतों की खासियत होती है कि वो बिल्कुल बारीकी से वो ढूंढ निकालती हैं। ये उनमें ख़ास सेंसिटिविटी होती है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसने बहुत ही बखूबी और सही अंदाज से क्रिटिसिज्म कर सकती हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकती हैं। कई सारे वर्क्स आते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कैसे हिस्ट्री चेंज हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।